डिस्क्लेमर। इस वीडियो में दी गई जानकारी उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स और लोगों के बयानों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि एक अनसुलझी घटना को आपके सामने रखना है। ये वीडियो केवल मनोरंजन और जानकारी के लिए है। क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? शायद नहीं, क्योंकि हम शहर में रहते हैं। हमारे कमरे में अंधेरा होते ही हमारा हाथ खुद ब खुद फोन की फ्लैशलाइट या स्विच बोर्ड पर चला जाता है। रोशनी हमें सुरक्षा का एहसास दिलाती है। हम जानते हैं कि हम अपने घर की चार दीवारों के अंदर सुरक्षित हैं। लेकिन जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए आज से 20 साल पीछे, साल 2002 में, उत्तर प्रदेश के उन गांवों में जहां बिजली आना किसी त्योहार से कम नहीं था और जहां बिजली जाना मतलब पूरी दुनिया से कट जाना। वहां रात का मतलब सुकून नहीं था, वहां रात का मतलब था गहरा, काला और जानलेवा सन्नाटा। ये कहानी किसी भूत चुड़ैल या किसी पुरानी हवेली की नहीं है। ये कहानी एक ऐसे खौफ की है जो जमीन से नहीं, आसमान से उतरा था। एक ऐसा साया जिसने रातों की नींद छीन ली थी। एक ऐसा नाम जिसे जुबान पर लाते ही आज भी वहां के बुजुर्गों के हाथ कांपने लगते हैं, मोह नोचवा। और भी ऐसी ही कहानियों के लिए स्ट्रेंजर्स शैडो को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है कि हम इतिहास के अंधेरे कोनों में छिपे ऐसे ही गहरे राज आपके लिए लाते रहें। तो चलिए अब चलते हैं 2002 की उन डरावनी रातों में जहां नींद का मतलब मौत हो सकता था। जुलाई का महीना था। उत्तर प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर थी। दिन में लू के थपेड़े और रात में उमस। घरों के अंदर इतनी गर्मी होती थी कि कोई भी कमरे में सो नहीं सकता था। गांवों का एक ही नियम था, शाम होते ही खाना खाओ और अपनी चारपाई उठाकर खुले आसमान के नीचे आंगन में या छत पर सो जाओ। शुरुआत हुई मिर्जापुर, चंदौली और जौनपुर के छोटे और पिछड़े इलाकों से। शुरुआत में यह खौफ नहीं था, यह सिर्फ जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी। कुछ गांव वालों ने बताया कि उन्होंने रात के 2 बजे या 3 बजे आसमान में कुछ अजीब देखा। कोई कहता कि उसने लाल रंग की एक रोशनी देखी जो बहुत तेज भाग रही थी। कोई कहता कि उसने नीली और हरी रोशनी देखी जो एक जगह रुकी हुई थी और फिर अचानक गायब हो गई। लोगों को लगा कि शायद कोई हवाई जहाज होगा या कोई टूटता हुआ तारा, लेकिन हवाई जहाज भनभनाहट की आवाज नहीं करते और टूटते हुए तारे आपकी छत के ठीक ऊपर आकर रुकते नहीं हैं। कहानी बदल गई 15 जुलाई के आसपास। एक किसान, जिसका नाम हम रमेश मान लेते हैं, अपने खेतों में पानी लगाने गया था। रात का सन्नाटा था, सिर्फ मेंढकों की आवाज आ रही थी। रमेश ने देखा कि दूर आम के पेड़ के ऊपर एक रोशनी चमक रही है, लाल और नीली। उसे लगा शायद कोई जुगनू है, लेकिन वो रोशनी धीरे धीरे बड़ी होती गई। वो पेड़ से नीचे उतरी और खेत की तरफ बढ़ने लगी। रमेश कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो चीज उसके पास आ गई। वो कोई जानवर नहीं था, वो एक फुटबॉल के आकार की उड़ने वाली मशीन थी। रमेश भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो पलटा, अगली सुबह गांव वालों को रमेश बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो वो दर्द से करहा रहा था, लेकिन डॉक्टर और गांव वाले उसके चेहरे को देखकर सन्न रह गए। उसके गालों पर और माथे पर गहरे जख्म थे, जैसे किसी ने मांस नोच लिया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन जख्मों से खून नहीं बह रहा था। वो जख्म जले हुए थे, कैटराइज्ड, जैसे किसी बेहद गर्म धातु या लेजर ने उसे काटा हो। रमेश की कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई और उसके बाद शिकायतों की बाढ़ आ गई। सिर्फ मिर्जापुर नहीं, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ के बाहरी इलाके, हर जगह से एक ही खबर, मोह नोचवा आया था। लोग बताने लगे कि वो रोशनी खिड़कियों से अंदर झांकती है। अगर आप टॉर्च जलाते हैं तो वो रोशनी आपकी तरफ आकर्षित होती है। मोबाइल फोन की स्क्रीन की रोशनी उसे बुलाती है। सूरज ढलते ही गांवों में लॉकडाउन जैसा माहौल हो जाता था। वो 2002 का साल था। लॉकडाउन शब्द कोई नहीं जानता था, लेकिन डर सबको पता था। जो लोग कल तक खुले आसमान के नीचे बेफिक्र सोते थे, अब वो 45 डिग्री की जानलेवा गर्मी में भी अपने घरों के भारी लकड़ी के दरवाजे बंद करते, खिड़कियों पर कपड़े ठूस देते और पसीने में लथपथ होकर पूरी रात जागते रहते। क्योंकि सबको पता था कि अगर आज रात सो गए तो शायद कल सुबह चेहरा लेकर नहीं उठोगे। लेकिन दोस्तों, डर मोह नोचवा से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इस घटना का सबसे दुखद पहलू ये नहीं था कि वो चीज लोगों को मार रही थी, दुखद ये था कि डर ने लोगों को जानवर बना दिया था।
गांवों में अफवाह फैल गई कि मोहनोचवा कोई मशीन नहीं बल्कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाला ड्रोन है जिसे जमीन पर बैठकर उड़ाया जा रहा है। परिणाम दहशत। गांव के लोगों ने पहरेदारी शुरू कर दी। ठिकरी पहरा लगाया जाने लगा। हर अजनबी शक के दायरे में था। कई जगह निर्दोष लोग मारे गए। अगर कोई राहगीर रात को रास्ता भटककर गांव में आ जाता या कोई भिखारी कहीं बैठा होता तो भीड़ उसे घेर लेती। यही मोहनोचवा उड़ा रहा है, ये कहकर लोग उसे पीट पीट कर मार डालते। उस साल मोहनोचवा के हमलों से ज्यादा लोग भगदड़, छत से गिरने और भीड़ की हिंसा में मारे गए। इंसान उस उड़ने वाली चीज से ज्यादा एक दूसरे से डरने लगा था। आखिर वो क्या था? ये सवाल प्रशासन के गले की फांस बन गया था। जब हजारों लोग सड़क पर उतर आए तो सरकार को एक्शन लेना पड़ा। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों की एक टीम को जांच के लिए भेजा गया। रडार लगाए गए। विशेषज्ञों ने पीड़ितों के जख्मों की जांच की। 3 प्रमुख थ्योरी सामने आई। पहली, बॉल लाइटनिंग। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये एक दुर्लभ मौसमी घटना है जिसमें बिजली एक गोलाकार रूप ले सकती है और फट सकती है। लेकिन सवाल यह था कि क्या बिजली शिकार का पीछा करती है? दूसरी, इंसेक्ट्स, कीड़े। प्रशासन ने एक बहुत ही अजीब बयान दिया कि ये बड़े टिड्डे हैं, ग्रास हॉपर्स। लेकिन क्या कोई कीड़ा चेहरे को जला सकता है? और तीसरी, एनिमी ड्रोन्स। ये थ्योरी सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव था। लोगों को लगा कि ये दुश्मनों का कोई जासूसी ड्रोन है जो रात में टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन IIT की रिपोर्ट में भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। न कोई मशीन का टुकड़ा मिला, न कोई एलियन, न कोई ड्रोन। सिर्फ कहानियां और जले हुए चेहरे। लेकिन थ्योरी कुछ भी हो, जिस परिवार ने उसे देखा उनके लिए वो साक्षात मौत थी। एक घटना जो पुलिस फाइलों में दबी रह गई वो थी दारानगर की। रात के करीब 2 बज रहे थे। बिजली गुल थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। एक परिवार छत पर सो रहा था। अचानक कुत्ते बहुत तेज भौंकने लगे। फिर सन्नाटा, एकदम गहरा सन्नाटा। परिवार के मुखिया की आंख खुली। उसने देखा कि छत की मुंडेर पर 2 लाल आंखें चमक रही हैं। वो हिला नहीं, वो बस देखता रहा। वो चीज हवा में तैरती हुई धीरे धीरे बिना किसी आवाज के उसके बच्चों की तरफ बढ़ने लगी। वो आदमी चिल्लाना चाहता था, भागो, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वो रोशनी अब ठीक उसके बेटे के चेहरे के ऊपर थी। वो मशीन एक अजीब सी क्लिक की आवाज कर रही थी। जैसे ही पिता ने उठने की कोशिश की, वो चीज घूमी और सीधा उसकी तरफ झपटी। चीख पुकार मच गई। वो रोशनी बिजली की रफ्तार से आसमान में गायब हो गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई बारूद और जले हुए मांस की बदबू। अगस्त का महीना आया। सावन की बारिश शुरू हुई और जैसे ही आसमान बादलों से भरा और धरती पर पानी गिरा, मोहनोचवा गायब हो गया, उतनी ही रहस्यमयी तरीके से जैसे वो आया था। रातों रात हमले बंद हो गए। क्या वो कोई मशीन थी जो बारिश में खराब हो सकती थी, या वो कोई प्रयोग था जो पूरा हो चुका था? आज 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। फाइलों में इसे मास हिस्टीरिया या वहम कहकर बंद कर दिया गया। मीडिया ने भी दूसरी खबरों की तरफ रुख कर लिया। लेकिन उन गांव वालों का क्या? आज भी अगर आप यूपी के उन देहाती इलाकों में जाएं तो आप देखेंगे कि कई पुराने घरों में खिड़कियों पर आज भी लोहे की जाली लगी है। बुजुर्ग आज भी रात को छत पर सोने से पहले एक बार आसमान की तरफ जरूर देखते हैं। उन्हें डर अंधेरे से नहीं है, उन्हें डर उस चीज से है जो अंधेरे में छिप कर देखती है। क्योंकि सच्चाई यही है दोस्तों, वो पकड़ा नहीं गया था, वो मारा नहीं गया था, वो बस चला गया था। और जो चीज बिना बताए जा सकती है वो कभी भी बिना बताए वापस भी आ सकती है। तो आज रात जब आप सोने जाएं और आपके कान के पास एक हल्की सी भनभनाहट सुनाई दे तो उसे मच्छर समझकर इग्नोर मत करना। हो सकता है 20 साल बाद उसे दोबारा भूख लगी हो आपके चेहरे की। ये थी मोहनोचवा की वो अधूरी कहानी जो आज भी भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या आपको लगता है कि वो एलियंस थे या कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट? कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और खौफनाक, सच्ची और अनसुनी कहानियों के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, अभी सब्सक्राइब करें स्ट्रेंजर्स शैडो को। हम अंधेरे के वो सच लाते हैं जो दुनिया छुपाना चाहती है।